नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिंधी से आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों के हाल आपकी स्क्रीन पर पहले आते हुए दिखाई देंगे। याद रखिएगा, आज फ्राइडे का सत्र, कल की एक्सपायरी धुआंधार हुई, लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट हल्की मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 50 पॉइंट नीचे इस समय 18,560 के आसपास। आज सुबह में निफ्टी फिर 18,664 के लेवल्स के पार पहुंचता हुआ दिखाई जरूर दिया था, लेकिन टिका नहीं है इंडेक्स उन लेवल्स पर। निफ्टी बैंक, जिसकी चाल मजबूत थी, कल के सत्र में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 43,853 तक का हाई इसने छुआ, अब 43,700 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर अभी भी ये है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 70 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो दरअसल आज गिरने वाले शेयरों के फेवर में हल्का सा दिखाई दिया है। थोड़ा सा गैप है, लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का, और वो पिछले आधे घंटे में ही हमने देखा है लाइंस क्रॉस होती हुई दिखाई दी है, यानी कि कुछ मुनाफा वसूली के अंश मार्केट में लौटते हुए दिखाई दिए हैं। दबाव आज टेक्नोलॉजी कंपनियों की ओर से, रिलायंस की ओर से, बैंकों में एक्सिस, आईसीआईसी की ओर से देखने को मिला है, लेकिन फ्रंट फुट पर डिफेंसिव कंपनियां, एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स दिखाई देने लगे हैं। हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी और खासतौर से आज के दिन जो आखिरी दिन है दरअसल इस गेम शो का, क्या रणनीति अपनाएंगे उसका जायजा ले लेते हैं। पहले तो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। मेहुल, रुचित और ब्रिजेश एल के बीच मुकाबला है। मेहुल 10% के रिटर्न्स पर खड़े हैं, ब्रिजेश ने करीब 7.8% के रिटर्न्स कमाए और रुचित 0.8% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। तो ये फिलहाल आपकी अब तक की रणनीति। लेकिन इस मार्केट को अब कैसे अप्रोच किया जाए जब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि निफ्टी बैंक परहैप्स 44,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत ही सरप्राइज मूव कल सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक ने दिखाया। ब्रिजेश, अब क्या ये इंडेक्स लीड करेगा अगले चार्ज को तेजी की तरफ? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे डेफिनेटली लगता है कि बैंक निफ्टी एक मजबूती की तरफ से ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में ही पोटेंशियल है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक पे काफी आपको मोमेंटम देखने को मिला, और जबकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इनमें आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिला। आज के दिन में मुझे एचडीएफसी बैंक में मोमेंटम देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी को पकड़ के रखेगा, ज्यादा मंदी या प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, साइडवेज ही होगा शायद, और आखिर में शायद एचडीएफसी बैंक होगा जो शायद मार्केट को, बैंक निफ्टी को पकड़ के रखेगा। और ग्रेजुअली आप देख सकते हो कि 44,000 44,500 का ऊपरी तरफ में आपको बैंक निफ्टी में तेजी का व्यू बनना चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में तेजी का व्यू डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। मेहुल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? निफ्टी को अगर चलना है, किस स्टॉक पर फोकस करें? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षदा जी, मेरा व्यू कल जैसा था वैसा आज भी है कि 18,670 के ऊपर जब हम जाएंगे तो हम नई तेजी की बात करेंगे, शायद 19,000 की भी बात कर पाए, बट तब तक मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। इनफैक्ट इंडेक्स में ऐसा कुछ खास हो ही नहीं रहा है, दो तीन स्टॉक मिलके इंडेक्स को चला रहा है, तो कंप्लीट इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो मेरा फोकस अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो आज भी 18,660 का हाई मारा है शायद, तो 670 नहीं निकल रहा है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक मैं निफ्टी में तेजी की बात नहीं कर पाऊंगा। तो जब तक 18,670 ना पार करें तब तक ये शायद यही स्थिति रहेगी, मझधार में रहेगा बाजार। देखिए, डे हाई से हम करीब करीब अब 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपने इनफैक्ट कई मिड कैप्स को आइडेंटिफाई किया। ये बताइए, आज के लिए भी क्या फिर से रुझान छोटे मझौले काउंटर्स पर? आई थिंक यस, एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स वाइज देखेंगे तो हम डेटा इतना नेगेटिव नहीं है, और अपन एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में पिछले कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जहां पे 1 दिसंबर को जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था तब उनकी 76% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी, वो अभी घट के 60% के आसपास हो गई है। सो मे बी बिकॉज दिसंबर सेकेंड हाफ में यूजुअली उनकी एक्टिविटीज कम हो जाती है, लेकिन 20 ए में जो सपोर्ट है वो इंडेक्स का इंडेक्ट है, वो 18,450 के आसपास आ रहा है। सो हमें यहाँ से ज्यादा मंदी नहीं लग रही है, क्योंकि डेटा ऐसा नेगेटिव नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो अच्छा करेक्ट हुए हैं, जो हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। ओनली 18,450 अगर उसके नीचे हम बंद आते हैं तो आई थिंक फिर हम थोड़े प्राइस वाइज करेक्टिव फेज के लिए एंटिसिपेशन करेंगे, बट जब तक 18,450 के ऊपर है तब तक आई थिंक मार्केट में ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। इसके लिए इंडेक्स आपको ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में आपको नो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना चाहिए।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक क्लियर कट रेंज 200 पॉइंट की देखने को मिल रही है। जब तक हम 18450 के नीचे टूटते नहीं है तब तक हम तेजी में है, लेकिन तेजी बढ़ेगी तब जब हम 18670 को क्रॉस करेंगे। तो ये फिलहाल मार्केट के लिए एक रुझान। चलिए कुछ टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए थे कल और बढ़िया चले हैं। एक तो यहाँ पर लेकर आइएगा रैलिस इंडिया 2% तक के रिटर्न्स देने में कामयाब था। ये था मेहुल का ट्रेड और ब्रिजेश ने जीएसएफसी। इनफैक्ट आपको याद होगा 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हमारे जानकारों ने फर्टिलाइजर कंपनियां या फिर एग्री केमिकल स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए और उनके रिटर्न्स काफी तगड़े थे। सवाल यही है कि यहाँ से आगे किस तरह की ट्रेड्स को ये जोड़ते हुए दिखाई देंगे। मेहुल, आज शुरुआत आपसे करेंगे। आपने केईसी इंटरनेशनल कल दिया था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मेहुल का पोर्टफोलियो प्लीज लेकर आइएगा स्क्रीन पर। रैलिस इंडिया में प्रॉफिट इन्होंने बुक कर लिया है करीब 255 के लेवल्स पर और साथ ही साथ दीपक फर्टिलाइजर में भी आज, माफ कीजिएगा, इंडिया बुल्स रियल में भी इन्होंने कल प्रॉफिट बुक किया है। तो केईसी इंटरनेशनल होल्ड कर रहे हैं, नया ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन है। कल मैंने 480 पर केईसी बुक कर लिया था, सो प्लीज एक बार उसको रीचेक करा देना। और आज के लिए मेरा जो नया ट्रेड रहेगा, तो आज मैं 2 ट्रेड दे पाऊंगा। अब तक मेरे कोई भी कॉल्स ओपन नहीं है। केईसी 480 में बुक कर लिया था। सो नया जो ट्रेड है आज मेरा वो है जुबिलेंट फार्मा। एक रेंज ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है मुझे। 402 का भाव है यहाँ पर। 200 मूविंग एवरेज के पास स्ट्रगल कर रहा है, बट यहाँ पर सस्टेन होगा तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 402 पर जुबिलेंट फार्मा को लेना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा हर्षदा जी 386 और टारगेट 430 का रहेगा। 386 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 430 के लिए टारगेट। जुबिलेंट फार्मा करीब 4% ऊपर। आज अच्छी खासी ट्रेंड इसमें तेजी की बनी है। आज इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा सन फार्मा में नेशनल लेवल से खरीदारी आई। डीवीज लैब जो अब तक बिल्कुल नहीं चला था और उस पर काफी मीम्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे थे कि देखिए हम ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं लेकिन डीवीज चला ही नहीं है। वो स्टॉक भी रफ्तार दिखा रहा है। तो जुबिलेंट फार्मोवा उस लिहाज से आइडेंटिफाई किया गया है। 4% के गेन्स इस समय 430 टारगेट रहेगा। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो जीएसएफसी के ट्रेड को ये फिलहाल कैरी कर रहे हैं, करेक्ट ब्रिजेश? और आपने प्रॉफिट बुक किया है एपीएल अपोलो और साथ ही त्रिवेणी टर्बाइन में। राइट, सही है। तो जीएसएफसी 154 के टारगेट के लिए होल्ड है। अब नया ट्रेड क्या कैरी करेंगे? मैडम, मैं जैसे आपको पता है एचडीएफसी बैंक में मैं बाय लेना चाहूंगा करेंट प्राइस में 1630 में। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1597 और ऊपरी तरफ में टारगेट 1728 का है। ये टारगेट शायद आज के दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरा व्यू जो बैंक निफ्टी में जो मैं तेजी का व्यू लेके चल रहा तो उसको अगर परफॉर्म करना है तो एचडीएफसी बैंक उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हो सकता है आज नहीं मिले ये रिटर्न्स, बट नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में बड़ा रैली देखने को मिलना चाहिए। तो वो मेरा एचडीएफसी बैंक में मेरा बाय ट्रेड होगा। तो आपने टारगेट कहा 1728 और एक पोजिशनल कॉल रहेगा, यानी कि अगले हफ्ते तक कैरी करने की सलाह है। एचडीएफसी बैंक में कल हमने देखा था सेकेंड हाफ में अच्छी तेजी बनी थी, आज भी करीब 0.5% ऊपर है। स्टॉप लॉस 1597 का रखना है। ये है ब्रिजेश का फिलहाल ट्रेड आपके लिए इस समय। रुचित ने इनफैक्ट केएनआर कंस्ट्रक्शंस को होल्ड किया है और साथ ही साथ दीपक फर्टिलाइजर में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया और गुजरात अंबुजा में एग्जिट कर लिया है। रुचित, नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? जी, पहला ट्रेड अभी मैं जो जोड़ूंगा वो है गुजरात गैस। इनफैक्ट आज गैस स्टॉक्स में एक अच्छे मूवमेंट हमने मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में देखा था। गुजरात गैस काफी समय से कंसोलिडेशन या ट्रायंगल पैटर्न में था, जिसका ब्रेकआउट आज स्टॉक ने दिया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो करंटली 524 के आसपास है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए। 57 का स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म के नजरिए 574 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। 574 के टारगेट के लिए एक मौका गुजरात गैस में। आज पीक तो दिखा था आज सुबह में, लेकिन क्या ये फिर से अपनी ट्रैजेक्टरी को मजबूत करता दिखाई देगा, उस पर नजरें होंगी। 1% ऊपर है, 574 का टारगेट और 507 का दरअसल आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। लगे हाथ दूसरा ट्रेड है रुचित, या फिर सेकेंड हाफ में कुछ जोड़ेंगे? जी नहीं, दूसरा ट्रेड में जोड़ूंगा, बट वो एक मिड कैप स्पेस जो मोर शॉर्ट टर्म के नजरिए से ट्रेडर्स को देखने की सलाह रही, वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। स्टॉक काफी समय से अपने वीकली 200 EMA के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ग्रेजुअली अब वॉल्यूम्स ये स्टॉक में इंक्रीज होने लगे हैं। और यूजुअली हम देखते हैं जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होता है फिर से अच्छे वॉल्यूम्स आने लगते हैं तो स्टॉक में
नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव की शुरुआत हो सकती है। सो करंटली 347 के आसपास है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार ये स्टॉक में फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन यहाँ से हो सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है बाय करने के लिए। तो 347 के आसपास खरीदारी करें, 330 के स्टॉप लॉस रखे, 400 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। 400 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग, काफी दिनों बाद दरअसल स्टॉक का जिक्र हुआ है, लेकिन हाँ जब ये चलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता भी है, 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड में। ब्रिजेश आपकी बारी। HDFC के साथ GSFC कैरी कर रहे हैं, नया क्या ऐड करेंगे? मैडम मैं एक पावर स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, कल्पतरू पावर, जो 552 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है, जिस हिसाब से इसका रेंज ब्रेकआउट आया था तो इसमें और अपसाइड मुझे दिखता है। और आज बेसिकली वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चला है, ऑलरेडी 6% पर है काउंटर, पर मुझे लगता है कि और इसमें तेजी हमको देखने को मिलेगा। तो ये करंट प्राइस में मैं बाय लेना चाहूंगा 553 में, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 542 का स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा 586 के टारगेट के लिए। 586 टारगेट, 542 स्टॉप लॉस है। कल्पतरू पावर 7% ऊपर आज के ट्रेड में दरअसल काउंटर ट्रेड नजर आ रहा है, तो मोमेंटम इधर भी बनता हुआ। मिड कैप में ऐसे कई आपको पॉकेट्स दिखाई देंगे जहां पर धीरे धीरे करके दरअसल तेजी साफ देखने को मिल रही है। मेहुल आपकी बारी। जुबलेंट फार्मोमा जोड़ा दूसरा ट्रेड। क्या कहूँ हर्षदा जी, फिर से रुचित ने मेरा ट्रेड किया है। सुप्रजीत मेहुल मैं बताऊं, जेल में सुरंग है। देखिए मैम, पता है तभी आपके ट्रेड्स कुछ तो हो, या तो आप लोगों की टेलीपैथी बड़ी सॉलिड है। इसका रीजन है हम तीनों ही एक्स एंजलाइट्स हैं। हम तीनों ने ज्यादा समय एंजल में बिताया है, सेम स्कूल ऑफ थॉट से हम लोग। तो मेरा स्टॉक भी सुप्रजीत था, हालांकि 375 का मेरा टारगेट था। तो अभी के लिए मेरे पास दूसरा कोई और स्टॉक नहीं है हर्षिता जी, लेकिन मैं सेकंड हाफ में जरूर दूंगा कोई भी एक स्टॉक जो कि अभी भी बनता है मेरा देना। सो फर्स्ट स्टॉक मेरा जुबिलेंट फार्मा, सेकंड स्टॉक मैं बाद में सेकंड हाफ में दे दूंगा। ओके, तो सुप्रजीत फिर हाईजैक हो गया, लेकिन देखिए मैंने आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए आज पहला ट्रेड पूछा था। अब वो सेकंड ट्रेड में आगे रुचित निकल गए, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आइदर वेज सुप्रजीत दोनों की पसंद थी। 400 का टारगेट, 330 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाकर चले। दोपहर में एक और ट्रेड आएगा। चले एक काम करेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप करेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस हमारे जानकारों के इन ट्रेड्स का बनता दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ एक स्टॉक जो फोकस में आज पेटीएम बायबैक पर कंपनी विचार कर रही है और बोर्ड बैठक होने वाली है 13 तारीख को। क्यों है एसेंशियल बायबैक और कितना बायबैक आ सकता है, क्या क्वांटम रहेगा, उस पर डिटेल्स आगे। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 सिंबीसी आवाज पर। मार्केट में हमने देखा आज थोड़ी सी ऊपरी लेवल्स पर निफ्टी में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, वरना निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में अच्छी खासी तेजी। कुछ स्टॉक्स हैं जो आज ज्यादा लाइमलाइट में दिखाई दिए हैं। मंदी की तरफ टेक्नोलॉजी काउंटर्स, लेकिन तेजी की तरफ है पेटीएम। और यहां पर अगर आप गौर करें लगभग 4% तक का इजाफा इस समय बनता दिखाई दे रहा है, 531 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। कंपनी एक बायबैक लाने की तैयारी कर रही है। क्या जरूरत पड़ी है इस बायबैक की, और साथ ही साथ बायबैक का क्वांटम क्या रह सकता है, क्या है ऑप्शंस कंपनी के हाथ? हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं इसी पर और डिटेल देने के लिए। यतिन बताइए। देखिए, पेटीएम ने येस्टरडे एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि ट्यूसडे यानी दिसंबर की जो 13 तारीख है तभी एक बोर्ड बैठक होगी और ये बायबैक कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली बायबैक की क्वांटम और डिटेल जो है वो अगले हफ्ते आएंगी, लेकिन उसके पहले स्टॉक में लगभग 5% की तेजी है। कहीं ना कहीं ये बायबैक को ऐसे देख के जोड़ा जा रहा है कि ये शेयर प्राइस की गिरावट को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएट किया गया, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कोई कैश फ्लो कमाया नहीं है या ऐसा मुनाफा कमाया नहीं जिसके बलबूते पे ये बायबैक हो रहा है। बायबैक हो रहा है, बैलेंस शीट पे पहले से ही काफी कैश है, और शायद ये स्टॉक प्राइस में जो आपको गिरावट दिख रही है, खास करके जो इश्यू प्राइस था 2150 रुपए का, उससे लगभग 75% लुढ़क गया है शेयर, और कहीं ना कहीं स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए बायबैक इनिशिएट किया जा रहा है। 3 सिनेरियोज जो यूजुअली हम लोग देखते हैं बायबैक के समय, और कंपनी की जो फाइलिंग है उसके हिसाब से कंपनी का नेटवर्थ करीब 13,500 करोड़ रुपए का था Q2 के अंत में, और अगर उसी को बेसिस बनाया जाए तो 3 सिनेरियोज के तहत मैक्सिमम बायबैक के अमाउंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं। सबसे पहले, अगर कंपनी 25% ऑफ नेटवर्थ
बाय करना चाहेगा जो आपकी स्क्रीन पे है, तो मैक्सिमम बायबैक साइज जो है वो लगभग 3400 करोड़ के आसपास की होगी टेंडर रूट के जरिए। हालांकि इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल और शेयर होल्डर अप्रूवल जरूरी होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये शेयर को सपोर्ट करने के लिए बायबैक किया जा रहा है तो ओपन मार्केट का बायबैक बेटर रहेगा, क्योंकि यहां आपको शेयर को सपोर्ट करने के मौके ज्यादा मिलेंगे। अगर ओपन मार्केट का बायबैक हो तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का साइज हो सकता है, क्योंकि ये लगभग 15% ऑफ नेटवर्थ है और यहां भी आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के लिए सबसे वायबल ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन है, और एनालिस्ट मानते हैं यही शायद कंपनी इसी लाइंस पे आपको बायबैक करती हुई दिखाई दे सकती है। ओपन मार्केट का बायबैक, लेकिन नेटवर्थ का केवल 10%, क्योंकि नेटवर्थ का अगर 10% होगा तो इसमें कोई शेयर होल्डर अप्रूवल या रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जिग नहीं होती, और कहीं ना कहीं सिंपलर रूट है। इसके जरिए लगभग 1350 करोड़ रुपए का मैक्सिमम बायबैक कंपनी इनिशिएट कर सकती है। तो अगर बोर्ड ने डिसाइड किया कि ओपन मार्केट का बायबैक करना है और जल्द से जल्द इनिशिएट करना है, तो शायद ये आखिरी ऑप्शन वायबल रह सकता है कंपनी के लिए। लेकिन ये सिनेरियो एनालिसिस है, जो औपचारिक कम्युनिकेशन कंपनी का आएगा या औपचारिक अनाउंसमेंट आएगा, उसके लिए आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। और प्रमोटर में प्राइमरीली आप देखिए कौन है। विजय शेखर शर्मा के पास मिनिस्क्यूल स्टेक है, उसके बाद बाकी लोग अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी क्या डिटेल्स निकल कर आते। लेकिन जैसे यतिन ने कहा, जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि 1350 करोड़ का बायबैक, वो बिना किसी झिकझिक के होता हुआ दिखाई देगा, और वो स्टॉक आज करीब 22 रुपए की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है फिलहाल पेटीएम। अच्छा ब्रिजेश, पेटीएम के चार्ट पर आपकी हाल फिलहाल में नजर गई है क्या? टेक्निकली कैसे पॉइज्ड है? क्योंकि एक तरफा गिरावट के बाद इस स्टॉक को संभलते हमने बीच में देखा था, क्या फिर चलेगा? अगर चार्ट पे देखो तो ये डाउनट्रेंड का काउंटर है, इससे बड़ा तेजी तो नहीं लग रहा है। जो न्यूज के चलते एक बाउंस बैक आ सकता है, जो 600 के आसपास इसको जो एक गैप एरिया भी है, तो एक ट्रेडिंग मूव बन सकता है। बट देन डायरेक्शनली अभी भी ये मंदी का ही काउंटर है, तो मुझे लगता है कि अगर बाउंस मिलता है तो उसमें एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शनली इसका जो लॉन्ग टर्म के चार्ट अभी भी वीक है मैडम। टर्म चार्ट्स अभी भी वीक है। ऑफ कोर्स सेंटिमेंट भी काफी बिगड़ा हुआ है, जिस तरह से स्टॉक टूटा है हाल फिलहाल में। अब देखते हैं वो बायबैक का आंकड़ा किन लेवल्स, क्या प्राइस आता है, क्या क्वांटम आता है, और कितना यहाँ किस रूट से दरअसल ये बायबैक कंपनी करने को तैयार रहती है। तो वो स्टॉक आज खबरों में तो रेडार पर। चलिए अब लेकर आते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो। आज मेहुल, रुचित और ब्रिजेश आखिरी दिन खेल रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 का, एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए, और रिटर्न्स पर आएंगे। लेकिन पहले जो स्टॉक्स चुने हैं, जुबलेंट फार्मोवा 430 का टारगेट, ये मेहुल का पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल हुआ है। 386 का इन्होंने स्टॉप लॉस जरूर जोड़ा है। रिटर्न्स दिखाइएगा इसमें प्लीज, क्योंकि स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में था। इस घंटे करीब 2.21% तक के रिटर्न्स ये जोड़कर दे रहा है, तो ये अच्छा चला है। अब आते हैं अपने अगले पोर्टफोलियो पर। रुचित और केएनआर कंस्ट्रक्शन को कैरी किया, 306 का टारगेट, 258 स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस इन्होंने नया जोड़ा है, 574 का टारगेट, 507 दरअसल इनका स्टॉप लॉस। और सुप्रजीत 400 के टारगेट के लिए इन्होंने जोड़ा, 330 दरअसल इनका स्टॉप लॉस है। केएनआर हल्का है, 2% के गेन सुप्रजीत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोइंसिडेंस देखिए कि मेहुल को पसंद था सुप्रजीत, और जो जुबलेंट फार्मोवा मेहुल ने लिया था वो दरअसल शॉर्टलिस्ट करके रुचित भी बैठे थे। तो क्लियरली ग्रेट माइंड्स थिंक लाइक आप कह सकते हैं। अब ब्रिजेश का पोर्टफोलियो, जीएसएफसी कैरी कर रहे हैं, 154 का टारगेट। एचडीएफसी बैंक एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, अगले हफ्ते के लिए एक पोजिशनल ट्रेड, 1728 का टारगेट और 1597 का स्टॉप लॉस। और कल्पतरू पावर 586 के लिए मौका तेजी का इन्होंने पकड़ा, 542 का दरअसल यहाँ पर स्टॉप लॉस आया है। अनफॉर्चुनेटली जीएसएफसी अकेला है जो आधे % तक के गेन्स जोड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक इस समय थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ, और कल्पतरू में भी थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। देखते आगे ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से। तो कांटे की टक्कर कायम है। देखिए मेहुल अब 12.5% के रिटर्न्स पर, लेकिन इनके ठीक पीछे हैं 11% के रिटर्न्स के साथ ब्रिजेश, और तीसरे स्थान पर रुचित जैन करीब 2% तक के रिटर्न्स इधर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल अब तक की
ताजा तस्वीर कॉनकॉर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। खबर आ रही है कि अगले महीने बोली सरकार मंगवाती दिखाई देगी। याद रखिएगा, कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर सरकार ने काफी बड़े कदम उठाए हैं। एक जो पेंडिंग मामला था वो हाल ही में उसे रिजॉल्व किया गया है। अब यहां पर अगले महीने बोलिया बिडिंग प्रोसेस शुरू होती हुई दिखाई देगी। स्टॉक शांत है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते। बहुत बढ़िया ट्रेड्स आप तीनों ने दिए हैं और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे और 3:30 बजे बात होगी इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।